अब हम बात कर लेते हैं 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, यानी कि पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो 2 किंगडम्स पे थी, वो 2 से 5 कैसे हुआ और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसको हम लोग इस टॉपिक में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब दुनिया बनी थी या जनरली साइंटिस्ट ने जब स्टडी स्टार्ट की थी, रिसर्च स्टार्ट की थी, तो उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में हर उस स्पीशी को रखा गया था जो कि ऑटोट्रॉफिक थी, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती थी और क्लोरोफिल था। जबकि एनिमल्स में हर उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, जो मूव कर सकते थे और जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना खुद बना नहीं सकते थे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते थे फॉर देयर फूड। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो बैक्टीरियाज थे उनको प्लांट्स पे कंसिडर किया जाता था क्योंकि बैक्टीरियाज के पास अपनी सेल वॉल थी, जबकि फंजाई को एनिमल्स में कंसिडर किया जाता था क्योंकि फंजाई भी जो थे वो लाइक एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। अब इस सिस्टम में जैसे जैसे आगे फर्दर जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए, साइंटिस्ट ने जो था वो मजीद स्पीशीज को डिस्कवर किया, तो ये सिस्टम जो था ये आपके पास सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा था। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो यूग्लिना ने किया था। यूग्लिना को जनरली साइंटिस्ट जो थे वो प्लांट्स पे कंसिडर करते थे, लेकिन यूग्लिना वो ऑर्गेनिज्म था जिसके पास कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर्स थे और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स थे, और वक्त आने पर यूग्लिना अपने आप को शिफ्ट कर सकता था क्लोरोफिल से नॉन क्लोरोफिल हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो इसी वजह से 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकेल ने एक थर्ड सिस्टम किंगडम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया और इस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्ट। और ये किंगडम प्रोटिस्ट जो था ये मोर लाइक अ जंक ड्रॉर था, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी में फिट नहीं होते उनको इस थर्ड कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता था। तो फिर जाके 1937 के अंदर एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था ई शेटॉन, उन्होंने जो था वो एक सजेस्ट की थी डिफरेंशिएटिंग टर्म जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, एंड यूकैरियोटिक्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। यानी यहाँ पर जो था उन्होंने सेल लेवल पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी, यानी ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिडर किया जाता था, जो कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल होता था या न्यूक्लियस मौजूद होता था उनको जो था वो यूकैरियोटिक सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता था। सो दैट्स वाई इसने जो था वो एक और साइंटिस्ट के अंदर जो था वो एक और इस ज़रूरत को जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करवाई कि अब हमें एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो यूज़ करना चाहिए। फिर फर्दर मोर जो फंजाई थे ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि ना प्लांट्स जैसे लगते थे ना एनिमल्स जैसे लगते थे, बल्कि उनका अपना कुछ सर्टेन बिहेवियर्स थे। जैसे उनके पास प्लांट्स की तरह सेल वॉल थी, लेकिन वो प्लांट्स की तरह जो था वो ऑटोट्रॉफिक नहीं थे, जबकि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटरोट्रॉफिक तो था लाइक एनिमल्स, लेकिन उनका हेटरोट्रॉफी एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक था। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, जबकि ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हाइफे। और दूसरी बात ये कि एनिमल्स तो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं करते, और ये लाइक प्लांट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स थे फंजाई के जिसकी वजह से इस चीज़ को जो था वो ज़रूरत पेश आई कि फंजाई के लिए भी एक अलहदा सिस्टम या एक अलहदा किंगडम असाइन होना चाहिए जिसमें फंजाई और फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंक्लूड हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को जो था वो सामने रखते हुए 1969 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था ये आपके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो सेल्स जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर हैं, वो चीज़ सामने रखी गई। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि ये हेटरोट्रॉफिक हैं। अगर हेटरोट्रॉफिक हैं तो कौन से एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है या इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं तो कैसे ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं होती। फिर उसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इनके सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस लेवल की हुई है, मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मल्टी लेवल टिश्यू क्रिएट कर रही है या जस्ट थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए रॉबर्ट विटेकर ने जो था वो 5 किंगडम सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो थे वो कुछ इश्यूज आए, मसलन ये कि जो वायरस था, वायरस की जो पोजीशन थी वो इस 5 किंगडम सिस्टम में क्लियर नहीं थी। फिर दूसरी बात यह कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मिसप्लेस थे, यानी उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो था वो जेनेटिक और जो सेल के ऑर्गेनेलिस की जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे।
सो दैट्स वाई 1988 के अंदर लिन मार्गुलस और कार्लिन श्वार्ट्ज ने एक मॉडिफिकेशन थी इसी रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, और उसके अंदर उन्होंने जिन चीज़ों को फर्दर सामने रखा वो थी साइटोलॉजी, यानी कि उनके सेल का स्ट्रक्चर, उनके सेल के अंदर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल उसको, फिर ऑर्गेनेलिस और सिम्बायोटिक ऑरिजिन, यानी कि जो लिन मार्गुलस ने जो चीज़ एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी जो थी एवोल्यूशन के अंदर जो प्रपोज की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये अपना डीएनए होल्ड करते हैं, सो दैट्स वाई ये जो है सिम्बायोटिक ऑर्गेनेलिस कंसीडर की जाती है। उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए लिन मार्गुलस और कार्लिन श्वार्ट्ज ने जो था वो रॉबर्ट विटेकर के सिस्टम में फर्दर मॉडिफिकेशन की, और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारे पास आज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर पहले आते हैं फंजाई। फंजाई के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जिनके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन वो एब्जॉर्बिव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करते हैं। फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनमें से कुछ जो होते हैं वो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, कुछ एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, कुछ फंजाई की तरह बिहेव करते हैं। देन हमारे पास एनिमेलिया आए। एनिमेलिया में उन तमाम एनिमल्स को रखा गया जो कि जो है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और उनमें जो है वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तमाम एनिमल्स जो थे वो कंसीडर किए गए। फिर आए मोनेरा। मोनेरा हम लोग प्रोकैरियोटिक ग्रुप भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक किंगडम में वो तमाम सेल्स रखे गए जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। एंड देन हमारे पास आखिर में आता है प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में उन तमाम प्लांट्स को रखा गया जो कि अपने फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तमाम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर कोई आपसे पूछे कि किसने प्रपोज किया था तो आपने हमेशा रॉबर्ट विटेकर का नाम लेना, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर वो साइंटिस्ट था जिसने ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। हाँ, मॉडिफिकेशन जो थी वो लिन मार्गुलस ने की थी, लेकिन प्रपोज जो था वो लिन मार्गुलस ने नहीं किया था। तो इस तरह हम लोग जो है वो 2 to 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की तरफ मूव किए, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स अपनी जगह पे जो है वो प्रॉपरली फिट हैं और अपने किंगडम्स को जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करें।